डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th में हिंदी विषय में क्षितिज भाग 1 में फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है दो बैलों की कथा पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर को मैंने आपको कुछ पढ़ा भी दिया था और जो पढ़ाने को शेष रह गया था उसे आज मैं पढ़ाऊँगा, आप ध्यान से पढ़ें। मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया था कि जब उन दोनों बैलों के लिए काजी हाउस में बंद कर दिया जाता है, वहाँ पर उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता है। यह सब देख करके उन दोनों बैलों को बहुत अधिक गुस्सा आने लगती है और वह अपने प्रयासों के माध्यम से उस काजी हाउस की दीवार को गिरा देते हैं, जिससे वहाँ पर बंधे हुए सभी जानवर भाग जाते हैं, परंतु वे दोनों बैल वहाँ से भागने में असमर्थ हो जाते हैं। जब काजी हाउस के लोगों के लिए पता चलता है तो वे उन दोनों बैलों को बहुत अधिक मारते हैं और कुछ समय के पश्चात उन दोनों बैलों की नीलामी की जाती है। उन दोनों बैलों के लिए एक दड़ियल व्यक्ति के हाथ बेच दिया जाता है। वह दड़ियल व्यक्ति उन दोनों बैलों को लिए लेकर के चलता है। जिस रास्ते से वह जा रहा होता है वह रास्ता उन दोनों बैलों के लिए परिचित सा लगने लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं जिस रास्ते पर हमारा घर है, अर्थात जहां हम पहले रहते थे, झूरी का घर इसी रास्ते पर है। यह देख करके उन्हें बहुत अधिक अच्छा लगता है और वे विचार करते हैं कि जैसे ही घर आएगा हम घर की ओर दौड़ने लगेंगे। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। नगीच कहते हैं नज़दीक। उस रास्ते पर चलते चलते मोती ने कहा कि हमारा घर नज़दीक आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है। हीरा बोला, यह सब ईश्वर की दया है। ईश्वर की दया से ही हम दोबारा से अपने घर पहुंच रहे हैं। मैं तो अब घर भागता हूं। यह कहकर के मोती ने कहा कि अब मैं घर की तरफ भागूंगा। यह सुनकर के हीरा बोला, यह जाने देगा क्या? यह दड़ियल हमें यहाँ से जाने देगा? यह सुनकर के मोती ने कहा, इसे मैं मार गिराता हूँ। इस दड़ियल को मैं मार गिरा दूंगा और मार करके मैं यहाँ से भागूंगा। दोनों उन्मत्त होकर इस तरह से जब उसने कहा कि मैं इसे मार गिरा दूंगा, यह सुनकर के वह हीरा बोला, नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेलें करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। वह दड़ियल व्यक्ति जिसके हाथ काजी हाउस के लोगों ने उन्हें बेचा था, वह भी उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ चला आ रहा था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। झूरी उस समय अपने द्वार पर बैठा हुआ था और धूप में मस्ती से बैठा हुआ था। बैलों को देखते ही वह दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। जब झूरी ने उन दोनों बैलों के लिए देखा, उन दोनों बैलों को देखकर उन्हें बहुत अधिक प्रसन्नता हुई और उसने उन दोनों बैलों को बारी बारी से अपने गले लगा लिया। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। उन दोनों मित्रों के आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे और एक झूरी का हाथ बहुत ही स्नेह के साथ चाटने लगा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका मिलन बहुत ही सुखद था, उन तीनों के लिए बहुत ही आनंद प्रदान कर रहा था।